Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। काशीपुर कल्याण मंच के बैनर तले स्थानीय जागरूक नागरिकों और वरिष्ठ समाज सेवियों ने किन्नर समुदाय की कथित मनमानी और अवैध वसूली के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया है। नगर निगम परिसर में एकत्रित हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मांग की कि मांगलिक अवसरों और त्योहारों के नाम पर आम जनता से की जा रही अवैध वसूली और उत्पीड़न को तुरंत बंद किया जाए। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अधिकांश लोग 60 से 80 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के केवल जनहित में सड़कों पर उतरे हैं। मंच के प्रतिनिधियों का आरोप है कि शहर में जब कोई भी मांगलिक कार्य जैसे बच्चे का जन्म, विवाह या नई दुकान का उद्घाटन होता है तो कथाकथित किन्नर वहां पहुंचकर 21,000 से लेकर 51,000 तक की अनुचित धनराशि की मांग करते हैं। मांग पूरी न करने पर वे अभद्रता, अश्लीलता और सार्वजनिक रूप से नग्नता प्रदर्शन पर उतारू हो जाते हैं, जिससे परिवारों की महिलाओं को भारी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इस गंभीर समस्या को लेकर मंच का शिष्टमंडल महापौर दीपक वाली से मिलने पहुंचा, परंतु उनके अनुपस्थिति में उन्होंने नगर आयुक्त से मुलाकात की। नगर आयुक्त ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आश्वासन दिया कि वर्तमान में 2 दिवसीय प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के बाद आगामी 4 तारीख को दोनों पक्षों को बुलाकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने देहरादून नगर निगम के उस आदेश का भी हवाला दिया जिसके तहत वसूली की अधिकतम सीमा 5100 तय की जा चुकी है। उन्होंने काशीपुर में भी ऐसा ही कुछ नियम लागू करने की मांग की है। इसके अलावा मंच ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि माल गोदाम जैसी जगहों पर कपड़े बदलकर भोजपुरा, भोजीपुरा और रोशनपुर के कई फर्जी लोग भी नकली किन्नर बनकर शहर में अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे वास्तविक किन्नरों की छवि भी खराब हो रही है। वहीं मंच ने साफ किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया कि किन्नर समुदाय को नेक के नाम पर किसी से भी जबरन धन वसूली का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि 4 तारीख को प्रशासन ने इस पर सख्त रोक नहीं लगाई तो मंच न्यायालय की शरण लेने और उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इसके साथ ही मंच ने शहर के बाहरी मंदिरों के पास रेन शेल्टर बनाने की मांग उठाई, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और पर्यटन को बढ़ावा मिले तथा स्थानीय दुकानदारों तथा ई-रिक्शा चालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। देखिए, आज की तारीख में हमारी केवल और केवल एक मांग है कि काशीपुर क्षेत्र में जो तथाकथित किन्नर समुदाय है वो हम लोगों को इस बात के लिए प्रताड़ित करता है कि हमारे परिवार में कोई अच्छा मांगलिक कार्य हुआ, बेटा हुआ, बेटे की शादी हुई, परिवार में कोई हमने दुकान खोली, तो वो लोग आते हैं और उल्टी सीधी मांग करते हैं और उनके मनसा माफिक पैसा न देने पर फिर वो नग्नता पर उतर आते हैं, अभद्रता करने लगते हैं, जिससे हमारे परिवार की महिलाएं भी दुखी होती हैं। तो हम लोग आज इस बात के लिए अपने मेयर साहब के पास आए थे। मेयर साहब ने हमें आज का समय भी दिया था, लेकिन हो सकता है वो किसी कार्यवश, क्योंकि उनका भी व्यस्त जीवन है, वो कहीं और चले गए हैं। तो हम लोग केवल इस मांग के लिए आए हैं कि किन्नर समुदाय द्वारा की जा रही अमानवीय मांग पर और अंकुश लगाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है अपने फैसले में कि किन्नर समुदाय को किसी भी व्यक्ति से, परिवार से किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध वसूली ही नहीं करने का अधिकार है। उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार की वसूली किसी भी नेग के नाम पर करने का अधिकार नहीं है। तो हमारे पास बहुत कुछ इन सब बातों के लिए आधार है और उसी आधार पर हम जनहित में निस्वार्थ भाव से, देखिए जो हम लोग खड़े हैं सब 60, 65, 70 और 75, 80 साल की उम्र के हैं और सभी राजनीतिक मंचों के लोग हैं। हमारा कोई इसमें ऐसा भी आपस में वो नहीं है कि मुझे फायदा हो जाए या इन्हें फायदा हो जाए या भाई साहब को फायदा हो जाए। तो हम तो सिर्फ केवल एक मांग लेकर आए हैं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। एक मत होकर के कल्याण मंच जो है हमारा, इस अवैध वसूली के खिलाफ है। लोगों को अवैध वसूली के लिए उनको प्रेरित ना किया जाए और ना कोई दे, क्योंकि ये फैसले हो चुके हैं कोर्ट के भी, उन्हीं के अनुसार हमारे यहाँ भी फैसले हों और देहरादून में इसका एक निर्धारण हो गया है कितनी फीस देनी है, कितने पैसे देने हैं, उसका निर्धारण करके हमें जो है इस चीज़ से मुक्ति दिलाई जाए कि
अन्य अन्य लोग जो किन्नर हैं भी नहीं, वो आकर के वसूली करते हैं शहर में। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कहाँ से इतने पैसे देगा, 51,000 21,000 रुपये मांगते हैं, जो अच्छा नहीं है। उनको भी बुला करके इस बात के लिए बताया जाए, उसके लिए प्रताड़ित किया जाए उनको भी कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, और हम लोगों के साथ भी उनसे मुलाकात करवाई जाए, जिससे कि ये इस समस्या का तुरंत समाधान हो और हमारा ये कल्याण जो मंच है, इस शहर की अच्छी सी अच्छी जो भी समस्याएं हैं उनको निवृत्ति करने के लिए, उनको निपटाने के लिए ये मांग उठाते रहेंगे, जिससे कि हमारे शहर का और भी कल्याण और विकास हो। आपने रेन शेल्टर की भी मांग उठाई है। हाँ, मैंने ये कहा है कि पहले जो था शहर के बाहर भी जो मंदिर हैं उनमें अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है कि आदमी वहाँ गर्मी से या रेन से बरसात से मुक्ति पा सके। 2-4 शेड ऐसे बन जाए मंदिर के चारों तरफ या मंदिर के आसपास, जहाँ पर वहाँ व्यवस्था हो जाए, शेल्टर बन जाए और वहाँ आने वाले जितने भी तीर्थ यात्री हैं वो वहाँ रात को रुक सके और उनको निजात मिले बरसात से, जिससे कि वहाँ की स्थितियाँ ठीक रहें और उसके परिणाम स्वरूप हमारे शहर में जो पैसा आएगा, बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं वो पैसा खूब खर्च करते हैं, उसका फायदा भी हमारे लोगों को यहाँ होगा, शहर के दुकानदारों को, शहर के रिक्शा वालों को, शहर के छोटे छोटे लोगों को बहुत फायदा होगा यदि ये रेन शेल्टर बन जाता है। हाँ, नगर जी ने बताया कि 2 दिन हम SIR में बिजी हैं और 4 तारीख को आपकी समस्या सुनेंगे। हमने उनको जो देहरादून में आदेश हुआ नगर निगम का, वो भी बताया कि साहब वहाँ 5100 रुपये अधिक से अधिक तय हो गया है। तो बोले आप चिंता ना करें, मेयर साहब भी आ जाएंगे और हमें पूरा आश्वासन है कि 4 तारीख को ये समस्या जो हम 2022 से सब मिलकर लड़ रहे हैं वो सॉल्व हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो कल्याण मंच है हमारा, इसके लिए छोटी छोटी काशीपुर की जो समस्याएं हैं जिनका बड़े नेता लोग हमें टाल देते हैं, हमारा ग्रुप उसे उठाएगा और निराकरण करने की कोशिश करेगा। और हमें आज पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग मान ली जाएगी। अगर नहीं मांग जाती है तो हमें यहाँ धरने प्रदर्शन भी करने में कोई वो नहीं है और अदालत की शरण भी लेनी पड़ेगी। कोठारी जी आपका धन्यवाद। और ये जो किन्नर समाज की अवैध वसूली और नेक के नाम पर जो वसूली चल रही है, ये शहर के किसी व्यक्ति से छुपी नहीं है, जग जाहिर है। और केवल ये काशीपुर की ये समस्या नहीं है, पूरे देश भर की समस्या है। पूरे देश भर में, खासतौर पर काशीपुर में तो हो ही रहा, पूरे देश भर में ये समस्या है कि किन्नरों द्वारा जो है आम जनता को परेशान किया जाता है। नेक के नाम पर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये और बड़ी बड़ी मोटी इनसे रकमें मांगी जाती है केवल नेक के नाम पर। और जब ये नेक इनको नहीं दिया जाता है तो आमतौर पर अभद्रता करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं और यहाँ तक कि कई बार ऐसे भी मामले आए हैं कि कहीं मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो शहर की जनता भी बड़ी त्रस्त है इनसे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज काशीपुर कल्याण मंच के बैनर तले हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज माननीय महापौर जी से हमें मिलना था, लेकिन अचानक किसी कारणवश आज महापौर जी कहीं बाहर चले गए हैं, जिस कारण आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। हमें उम्मीद है कि निगम महापौर श्री बाली जी इस समस्या को गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से लेकर इसका कोई ना कोई निस्तारण इसका अवश्य निकालेंगे। क्या कहीं प्लानिंग है आपको आगे न्यायालय के दरवाजे पर? देखिए, हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा जब तक इसका समस्या का कुछ उपयुक्त समाधान नहीं निकल पाता है, तब तक हम बराबर हमारा प्रयास रहेगा कि शहर की जनता को इस अवैध वसूली से निजात मिले। बाली जी से हमें उम्मीद है शायद संभवतः यहाँ निबट जाएगा मामला, लेकिन किसी भी अगर ये समस्या का कोई न्याय संगत अगर परिणाम नहीं निकलता है, कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, हम न्यायालय की शरण लेंगे। इसमें हम कोई इफ एंड बट या संकोच वाली कोई बात नहीं।